हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो एक जोन होता है, ये एक बड़ा एरिया होता है। इस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के बाद हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कंफर्मेशन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, आपके काफी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर आप जो सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन मार करते हो, काफी बड़ा एरिया होता है, तो इस एरिया पे हमें कैसे कंफर्मेशन लें, इस एरिया को हम कैसे छोटा करें, किस तरीके से अपनी ट्रेड प्लान करें, इसके ऊपर वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, आपकी डिमांड के ऊपर ही। ठीक है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस जोन मार करते हैं। देखो, यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेसिस्टेंस को मार करने से पहले एक सपोर्ट यहाँ पे हम मार कर लेते हैं। ये मुझे एक सपोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। मार्केट ने एक रेंज यहाँ पे बनाई है और एक रेसिस्टेंस भी यहाँ पे हम मार कर ही लेते हैं। ये है एक रेसिस्टेंस जोन, ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस। ठीक है, मल्टीपल टाइम इस रेंज का अंदर मार्केट काफी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, इस रेंज का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, इस रेसिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो किस तरीके से अपना एसएल होना चाहिए, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक घंटे के टाइम फ्रेम में तो यहां से हमने एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन मार किया है। इसके बाद कंफर्मेशन लेने के लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे कंफर्मेशन लेना चाहिए, चलिए वो समझते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एक घंटे के टाइम फ्रेम में हमने एक रेसिस्टेंस जोन को मार किया है, और इस रेसिस्टेंस को मार्केट ने प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, रेसिस्टेंस लिया है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ सर, ब्रेकआउट। ये देखो, इस कैंडल क्लोजिंग के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिया है मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट। थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें मार्केट के ट्रेंड को देखना होता है। सर मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, तो देखो मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई के साथ मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो ध्यान से समझो, कभी भी मार्केट फर्स्ट टाइम अगर ब्रेकआउट करे किसी भी रेसिस्टेंस का या फिर किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए, फिर यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे किसी भी रेसिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, रीटेस्ट के लिए वेट करना है, इसके बाद यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मार्केट रीटेस्ट के साथ एक अच्छा मोमेंटम हमें देता है, एसएल हमारा छोटा हो जाता है। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक हायर हाई लगाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे हायर हाई के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट एक हायर लो लगाने जाए, फिर हमें यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब हायर लो मार्केट किस लेवल के आसपास लगाए, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वो आप ध्यान से समझो। किस लेवल के आसपास मार्केट रिजेक्शन कर सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन मार करना चाहिए। कैसे सपोर्ट मार करना चाहिए, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं ये जो रेसिस्टेंस था ना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये देखो, अब देखो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मार्केट ने बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया है। ये देखो, ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है, ध्यान से समझो। ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है, इसको मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। देखो ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रीटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया। ये देखो, आप जो सपोर्ट हमने मार किया ना, बहुत अच्छा सा सपोर्ट हो जाता है। मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जब इस लेवल का बड़े
रेसिस्टेंस का, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के रेसिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। मार्केट कहां तक रीटेस्ट करने आ सकता है, एक सपोर्ट जोन पे। ये बहुत अच्छा सा सपोर्ट है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस टाइम इसको टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन कैसे लेना है, देखो सेकंड कंफर्मेशन बहुत ज्यादा इजी है। जैसे कि हम हमेशा फीवो को यूज करते हैं, मैं आपको हर एक डेली एनालिसिस वीडियो में भी दिखाता हूँ। फीवो का हम कंफर्मेशन लेते हैं। फीवो का कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, हमें लो टू हाई फीवो को मार करना है। चलो मार कर लेते हैं, यहाँ से ये हम लो से पकड़ते हैं सर, और हाई के लिए यहाँ से फीवो को मार कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो टू हाई जैसे हम फीवो को मार करते हैं तो हमारे सामने दो लेवल निकल के आ जाते हैं जिनको हम देखते हैं मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करता है। कौन सा लेवल है, 0.5% का लेवल एंड सेकंड 0.618% का लेवल। देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ से रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ से बुलिशनेस शो किया है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ हमें थर्ड कंफर्मेशन भी चाहिए। ये यहाँ से हमारे दो कंफर्मेशन हो चुके हैं, एक सपोर्ट जोन है, साथ में फीवो का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझो थर्ड कंफर्मेशन हमें कैसे लेना है। जब मार्केट हमारे सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आ जाता है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बुलिशनेस शो करता है तो इसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट एक बार इसी जोन को रीटेस्ट करने के लिए भी आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो किया। मैक्सिमम टाइम मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने भी आता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बेरिश कैंडल बनाई, इसके बाद यहाँ से बुलिश कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर पिनवार कैंडल ऐसा आपको देखने को मिले, या फिर एक हैमर देखने को मिले, तो आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करे, ध्यान से देखो ये प्रीवियस हाई को मार्केट जैसे ही ब्रेक करे तो फिर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास थ्री कंफर्मेशन हो जाते हैं सॉलिड वाले। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एसएल हमारा यहाँ पे रख सकते हैं हम। ठीक है, ये जो लो है, लो का एसएल हम प्लान कर सकते हैं, वो टारगेट हम काफी बड़ा यहाँ पे ले सकते हैं 1:3 के आसपास। ठीक है, देखो आप 1:3 प्लस यहाँ पे आपको टारगेट मिला है, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना होता है। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ट्रेड प्लान करने से पहले आपके अंदर कोई भी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। आप पेशेंस के साथ मार्केट में कंफर्मेशन के लिए वेट करो, पेशेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपके अंदर कितना पेशेंस है। सपोर्ट पे आया मार्केट, आपने ट्रेड प्लान नहीं किया है, आपने सपोर्ट पहले से मार करके रखा था, फीवो का लेवल आपने निकाल लिया, मार्केट ने बुलिशनेस शो किया। जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि मार्केट हो सकता है फिर यहाँ से इसको भी ब्रेक कर दे, हो सकता है, फेक भी हो सकता है ये। इसलिए यहाँ पे हमें लास्ट जो थर्ड कंफर्मेशन लिया है, यहाँ पे देखो प्रीवियस हाई को मार्केट ने क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे आपका ये सॉलिड कंफर्मेशन हो जाता है 3 कंफर्मेशन। फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो, बहुत कम टाइम पे आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। लेकिन ये चीजें आपके अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक ये नहीं दिखेगी। इस मार्केट में जितना आपके अंदर पेशेंस है उतना ही मार्केट आपको यहाँ पे रिवार्ड देता है। देखो अगर यहाँ से आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, मान लीजिए आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर पाए, तो मार्केट आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी देता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली है, मान लीजिए आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो फिर आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना कि यार मुझसे तो बहुत बड़ा अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, अब मैं क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो। कैसे वेट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे ये सपोर्ट था ना, अगेन मार्केट यहाँ से कॉल करने आया। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो साइलेंट मार्केट जब भी ट्रेंड में चलता है तो यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई जरूर लगाता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक हायर हाई हायर लो लगा रहा है, तो ये हमें दिखाई दिया। मार्केट साइलेंट एक अप ट्रेंड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो सर, अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मार्केट दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे देखो छोटे टाइम फ्रेम में आपको
आपको क्या देखना है, सबसे पहले ट्रेंड देखना है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मार्केट एक हायर हाई हायर लो लगाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन को मार करना है। कैसे ट्रेंड लाइन को मार करेंगे, यहाँ पे ये हम एक ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से मार कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमने मार कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम मार करते हैं तो हमें एक पैरेलल चैनल जैसा भी दिखाई देता है। मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखो ये बहुत अच्छे से चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है। हमने यहाँ पे देखा मार्केट एक चैनल के अंदर भी है और एक अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मार्केट रेसिस्टेंस से रिजेक्शन करता है तो यहाँ पे हमें प्रॉपर इंतजार करना चाहिए कि मार्केट जैसे ही हमारे पैरेलल चैनल के सपोर्ट के आसपास आएगा फिर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे जैसे ही मार्केट पैरेलल चैनल के सपोर्ट लाइन पे आएगा तो फिर यहाँ पे अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रीवियस टाइम मार्केट ने अच्छे से सपोर्ट लिया था इस लेवल को। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट रिजेक्शन करेगा तो हमें वेट करना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। देखो मार्केट रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, कहाँ तक, सपोर्ट पर। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, सपोर्ट पे फर्स्ट टाइम आए ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। मार्केट अगेन रीटेस्ट करने आए फिर यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखो रीटेस्ट के साथ मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसके कारण ठीक से आवाज नहीं निकल पा रही है। फिर भी मैं आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आया हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है। देखो जैसे ही मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का रिजेक्शन किया तो रिजेक्शन करने के बाद जो सपोर्ट हमने मार किया था, देखो मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। और मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे बोला था कि फर्स्ट टाइम जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने आए हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। मार्केट रीटेस्ट करने आए तब हमें यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, रीटेस्ट करने आया है और ये बहुत अच्छा सा हमारी पैरेलल चैनल का एक सपोर्ट लाइन भी है। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेंड को भी देखा, मार्केट एक बहुत अच्छा हायर हाई हायर हाई लगाने के बाद मार्केट एक हायर लो लगाने आया और यहाँ पे अब एक नया हायर हाई बना सकता है। तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कहाँ पे, अगर आप का कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ ही जाता है क्योंकि बहुत अच्छा सा सपोर्ट है, आप इस कैंडल को बुलिश कैंडल बनती है तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट बहुत अच्छा सा यहाँ पे 1:3 प्लस अपना यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत कम टाइम में आपको यहाँ पे टारगेट देखे जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोला, पैसेंस होना चाहिए आपके अंदर। जितना बड़ा पैसेंस होगा उतना बड़ा मार्केट आपको यहाँ पे रिवार्ड देखे जाएगा। देखो यहाँ पे अगर फीवो का कंफर्मेशन भी लेते हैं तो कैसे लेंगे, फीवो का कंफर्मेशन ये लो है और ये हाई है, हम यहाँ से फीवो को मार कर लेंगे। देखो यहाँ से ये मैंने लो से पकड़ा और हाई के लिए फीवो को मार कर दिया। अब देखो यहाँ से फीवो का कंफर्मेशन भी है 0.5% एंड 0.618% को मार्केट बहुत अच्छे से रीटेस्ट करने आया है, रिस्पेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये एक सपोर्ट जोन भी है और साथ में ये पैरेलल चैनल का सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 कंफर्मेशन जो हमें चाहिए वो यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। और देखो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करते हो दोस्तों, कितना अच्छा यहाँ से आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। देखो कितना बड़ा टारगेट आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो ऐसा करके दोस्तों यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना होता है। जब भी एक बड़ा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया होता है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो इस तरह हमें कंफर्मेशन लेने के बाद हमें अपनी ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें यहाँ पे प्रॉपर वेट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लो, नहीं, आप रीटेस्ट के लिए वेट करो, आप रीटेस्ट के लिए वेट करो। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया ना, फिर से रीटेस्ट के लिए हमने वेट किया, इसके बाद यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी शानदार छोटा सा आपका एसएल रहेगा और काफी बड़ा आपको यहाँ पे रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। देखो जब मार्केट ट्रेड कर लेता है ना, चार्ट बन जाता है, तो उस चार्ट में देखना हमें आसान होता है। लेकिन जब मार्केट ट्रेड करता रहता है लाइव मार्केट में, उस टाइम पे देखना थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं, तो फिर ये चीजें आपको फटाफट दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगी। इंस्टेंट आपको दिखना स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताते हैं, जैसे आप मार्केट को वॉच करते हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आने लगेगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड ब्रेक
ब्रेकडाउन होने के बाद हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना चाहिए, किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रॉपर सेटअप के लिए इंतजार करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।